बम की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मैसूर से आरोपी को दबोचा है। ईमेल से ब्लास्ट की धमकी देता था श्रीनिवास के मध्य प्रदेश की राजधानी से तार जुड़े हो सकते हैं। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजकर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी जाती थी। तो बता दें कि आरोपी को दिल्ली पुलिस ने मैसूर से गिरफ्तार कर लिया है। इसने मध्य प्रदेश की राजधानी में कई कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिनमें कई हॉस्पिटल्स और कॉलेज शामिल है, जिनको बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल आरोपी के ओर से भेजे गए थे। लेकिन अब आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, जहां आरोपी को मैसूर से गिरफ्तार किया गया है। तो बम की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने मैसूर से आरोपी को दबोचा है। ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। ईमेल से ब्लास्ट की धमकी लगातार दे रहा था श्रीनिवास नाम का यह आरोपी, और उसके तार मध्य प्रदेश की राजधानी से भी जुड़े हो सकते हैं। तमाम एंगल से अब इससे पूछताछ की जा रही है। तो सरकारी दफ्तरों, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल इसने भेजे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी में भी कई स्कूल और कॉलेज, साथ ही अस्पतालों को इसने बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेजे थे, जिसने कई बार सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है। और इसके चलते कई बार प्रशासन के दांत खट्टे भी हुए हैं, जब उन्हें बार बार परिसरों की जांच करनी पड़ी। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, पुलिस प्रशासन, ये तमाम टीमें उस ईमेल के बाद सक्रिय होती और लगातार छानबीन करती, और बार बार ऐसे ही ईमेल अलग अलग कार्यालयों को उड़ाने की धमकी दे रहे थे। तो अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को मैसूर से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को मिली है। तो बम से दफ्तरों को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम श्रीनिवास बताया जा रहा है, जिसे मैसूर से गिरफ्तार किया गया है। तो श्रीनिवास के मध्य प्रदेश की राजधानी से भी तार जुड़े हो सकते हैं। बता दें कि आरोपी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजता था, और बम से उड़ाने की धमकी का जिक्र उन ईमेल्स में होता था। तो तमाम दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। मैसूर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। तो दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मैसूर से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि लगातार अलग अलग दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था, जिसमें कई स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल शामिल थे। इन सभी जगहों पर आरोपी की ओर से बम की धमकी दी जा रही थी। लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैसूर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अब इस आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है, और बताया जा रहा है कि आरोपी के तार मध्य प्रदेश की राजधानी से भी जुड़ सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने मैसूर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। ईमेल के जरिए ये स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स को बम से उड़ाने की धमकी देता था। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़8 डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए ये बहुत बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को मिली है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो कि लगातार धमकी भरे ईमेल दे रहा था। बम से उड़ाने की धमकी उसकी ओर से दी जा रही थी। मध्य प्रदेश की राजधानी में भी कई सारे हॉस्पिटल्स, कई ऐसे दफ्तर, कई कॉलेज और स्कूल भी उसमें शामिल थे, जिनको उड़ाने की धमकी आरोपी की ओर से दी गई थी। देखिए, देश भर में जो ईमेल के जरिए पिछले कई महीनों से थ्रेट मिल रहे थे, खासकर स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, यूनिवर्सिटीज को और सरकारी कार्यालयों को, उस आरोपी को जो कि ये थ्रेट दे रहा था, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और श्रीनिवास इस आरोपी का नाम है, और दक्षिण राज्य से इसको गिरफ्तार किया गया। मैसूर से इसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, और दिल्ली पुलिस उसे लेके जल्द ही दिल्ली में बड़े खुलासे करेगी। और जहां तक बात करें तो 1100 से ज्यादा थ्रेट
थ्रेट के मेल इस आरोपी ने न केवल दक्षिण के राज्यों में बाकी पूरे भारत भर में कई राज्यों में भेजे थे। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में ही पिछले लगभग 2 महीने से 10 से ज्यादा संस्थानों को, जिनमें यूनिवर्सिटी शामिल थी, सरकारी कार्यालय शामिल थे, भोपाल एम्स जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान को भी थ्रेट मिला था कि बम से उड़ा दिया जाएगा और इतनी देर में बम फटेंगे। तो उस आरोपी श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने 1000 से ज्यादा मेल भेजे थे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग संस्थानों में। इसके पास से पुलिस ने लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी गिरफ्तार किए हैं। और पुलिस को इस पर उस वक्त शक हुआ जब इसने अपने जो थ्रेट वाले मेल थे उसमें बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अन्य अफगानिस्तान आदि देशों के नाम से भी मेल करने चालू किया। हालांकि भोपाल को जी अनिरुद्ध, इसके पीछे क्या क्या वजह है? क्या अभी पुलिस पूछताछ में कुछ निकल कर आया है सामने? देखिए, मैसूर से जो आरोपी है श्रीनिवास, उसको दिल्ली पुलिस दिल्ली लाके पूरी पूछताछ कर रही है। और जहां तक बात करें तो प्रारंभिक जांच में दिल्ली पुलिस को यही जानकारी मिली है कि श्रीनिवास बेरोजगार था और मानसिक रूप से मेंटल डिस्टर्ब होने के कारण उसने ये मेल किए। लेकिन दिल्ली पुलिस उससे जब कड़ाई से पूछताछ करेगी, क्योंकि 1000 से ज्यादा थ्रेट के मेल न केवल दिल्ली में या पूरे देश भर के कई राज्यों में किए गए, तो दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जिससे पूरी संभावना है कि भोपाल में भी जो पिछले लगभग 2 महीने से 10 से ज्यादा बड़े बड़े संस्थानों को मेल मिले थे। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी उससे कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं कि दिल्ली में जो मेल मिली थी। और जहां तक बात करें तो भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह से जो हमने चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि यह किसी शरारती तत्व का काम है। मेल बार बार तमिलनाडु से आ रहे हैं, एक ही मेल को कई आईपी एड्रेस पे जंप करवाया जा रहा है। ऐसी तमाम तरह की बातें जो कि मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने भी डिटेक्ट की थी। तो अब श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। और भोपाल में भी जो थ्रेट दिए गए थे, जिसमें भोपाल एम्स जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था भी शामिल थी, उसकी भी जांच होगी। कई यूनिवर्सिटी को थ्रेट मिले थे। नापतोल विभाग को 2 बार लगातार 2 दिन तक थ्रेट आए थे। तो श्रीनिवास से अब दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी, जिसमें भोपाल में भी जो बम की धमकी के थ्रेट मिले थे उसकी पूरी सही जानकारी मिल सकेगी। और दिल्ली पुलिस अगले कुछ घंटों में इसका खुलासा भी करेगी। अंजू, देखिए, इसको मानसिक रोगी बताया जा रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि किस विभाग को मेल करना है, कैसे मेल करना है और कैसे आईपी एड्रेस बदलना है। ये तो बड़ा संगीन है फिर तो। बिल्कुल, जहां तक बात करें तो दिल्ली पुलिस के अलावा भी सुरक्षा एजेंसियां कड़ाई से पूछताछ करेगी। उस वक्त ये पूरी बातें सामने आ जाएगी कि किस तरह, जहां तक भोपाल की बात करें तो एक ही मेल को बार बार अलग अलग आईपी एड्रेस पे जंप करवाया गया, उसमें बातें कुछ चेंज की गई और सारी जानकारियां लेटेस्ट जानकारी नापतोल विभाग की को भोपाल में लगातार 2 दिन मेल आए थे। और दूसरे दिन जो मेल आया था उसमें पहले दिन की पूरी जानकारी लिखी थी कि इस तरह पुलिस आई, इस तरह बम डिस्पोजल स्क्वाड आया और इतने घंटे यहाँ चेकिंग हुई। तो अब दिल्ली पुलिस श्रीनिवास से पूछताछ करेगी, जिसमें न केवल भोपाल या मध्य प्रदेश में धमकी के मेलों की पूरी जानकारी सामने आएगी, बाकी 1000 से ऊपर मेल जो कई राज्यों में किए गए थे उसकी भी सारी जानकारी श्रीनिवास खुद अपने मुंह से दिल्ली पुलिस के सामने और एजेंसियों के सामने उगलेगा। अनिरुद्ध, क्या ये पूरा जो नेटवर्क चलाया जा रहा था फर्जी मेल भेजने का, क्या ये अकेले ही ऑपरेट कर रहा था या फिर जब इससे पूछताछ होगी तो कुछ और लोगों के नाम के भी खुलासे हो सकते हैं? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां इसी बात पर जांच कर रही हैं। हालांकि अभी केवल श्रीनिवास को मैसूर से गिरफ्तार किया गया है। वो अच्छे खासे इलाके में, रहवासी इलाके में रह के ये सारे काम कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और लैपटॉप जब्त हुए। अब पुलिस सुरक्षा एजेंसियां यही पता करने की कोशिश में लगी हुई है कि श्रीनिवास के साथ और कितने लोग थे और कौन सा संगठन था। क्या श्रीनिवास किसी विदेशी ताकत से तो नहीं जुड़ा था? ऐसी तमाम तरह की जो बातें जो देश की सुरक्षा से भी जुड़ी है, तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां श्रीनिवास से पूछताछ में अगले कुछ घंटे में खुलासा करेंगे कि श्रीनिवास का उद्देश्य क्या था, वो थ्रेट क्यों दे रहा था। और बम के थ्रेट जो कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना रहे थे, सुरक्षा एजेंसियां पुलिस को भी परेशान कर रहे थे, उसके पीछे श्रीनिवास का मकसद क्या था। अनिरुद्ध, क्या इसके बैकग्राउंड का पता चल सका है अभी? देखिए, बैकग्राउंड का पता केवल इतना ही चला है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मानसिक रूप से ये खुद को डिस्टर्ब बता रहा था। इसके परिवार के बारे में भी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी जानकारी मिल गई है और पुलिस हर एंगल पे, सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल पे जांच कर रही है कि थ्रेट करने के लिए श्रीनिवास को किसने प्रेरित किया, या वो खुद कर रहा था या इसके पीछे कोई बाहर के ताकत या और भी लोग इसके पीछे शामिल हैं। अनिरुद्ध, देखिए, ये जो आरोपी है ये एक पैटर्न के थ्रू ईमेल भेज रहा था, जिसमें सिर्फ जो है वो स्कूल होते थे, यूनिवर्सिटीज होती थी और अस्पताल या फिर सरकारी विभाग, इन्हीं को ये केंद्र में रख रहा था जहां पर मेल भेजे जा रहे थे।
देखिए, ज्यादातर जो मेल कई राज्यों में हुए हैं वो इन्हीं संस्थानों को थे। सरकारी ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, खासकर एम्स जैसा हॉस्पिटल भी शामिल था भोपाल में। इसके अलावा जो अलग अलग सरकारी विभाग है, राज्य सरकारों के जो विभाग हैं, वहीं ये मेल भेजता था। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक ही मेल आता था जो कि लगभग 10 से ज्यादा संस्थानों में बम धमकी का आया। हालांकि तुरंत पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट लिया, बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंचा, जानकारी दी गई। समय भी लिखा जाता था कि मेल आता था 10 से 11 बजे के बीच में, और लिखा जाता था 1 बजे या 2 बजे या जितने भी बजे हैं आगे उसमें धमाके होंगे। साइनाइड गैस की बात होती थी, सिलेंडर की बात होती थी। तो तमाम तरह की ये सारी चीजें हैं जो कि सुरक्षा एजेंसी अब इसकी जांच करेगी। और श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया गया है मैसूर से। अब वो खुद उगलेगा राज कि उसने 1000 से ज्यादा मेल जो देश भर में किए थे अलग अलग संस्थानों में, वो क्यों किए थे। बिल्कुल, देखिए उसको गिरफ्तार कर लिया है, सुरक्षा एजेंसी उससे जांच पूछताछ भी करेंगी। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है अनिरुद्ध की, जिस प्रकार से उसकी हालांकि गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इतने दिनों तक वो कैसे छुपा रहा, कहाँ उसने शरण ली, क्या कोई दूसरे लोग थे जो उसको छुपाने में उसकी मदद कर रहे थे। देखिए, श्रीनिवास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और लैपटॉप आदि और सिस्टम आदि जब्त हुए हैं, उससे एक डेस्कटॉप भी जब्त हुआ है। वो पूरी जब जांच साइबर सेल या साइबर एक्सपर्ट उसमें करेंगे तो वो सब पता चल जाएगा कि ये मेल किस तरह इतने महीनों से कर रहा था और क्यों कर रहा था। लेकिन फिलहाल श्रीनिवास दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस उससे काफी कुछ उगलवाने भी चाहती है, इसके लिए कारण उसे उसके साथ सख्ती नहीं की जा रही है। और बहुत सी तमाम चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है, तो सुरक्षा एजेंसियां उसका ध्यान रख कर भी अब श्रीनिवास से पूछताछ करेगी। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।